कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। रथों के पहियों से उड़ती धूल मानो इतिहास लिखने को तैयार थी। परंतु इस विराट युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जो केवल युद्ध से नहीं, पूरे मानव जीवन से जुड़ा था। अर्जुन ने शांत स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। कोई धन कमाता है, कोई यश चाहता है, कोई परिवार में आनंद खोजता है। फिर भी अधिकांश लोग दुखी क्यों हैं? सच्चा सुख आखिर मिलता कहां है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, पार्थ, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाले युगों के प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनेगा। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य जिस सुख को बाहर खोजता है वह क्षणिक है। जैसे गर्मी में बादल कुछ देर छाया देते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही धन, पद, प्रशंसा और इंद्रिय भोग से मिलने वाला सुख कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही वस्तु मिल जाए। वह कुछ दिनों तक प्रसन्न रहेगा, फिर उसका मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ पड़ेगा। यही मन का स्वभाव है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे एक के बाद एक जन्म लेती रहती हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने पूछा, यदि सुख वस्तुओं में होता तो सबसे धनी व्यक्ति सबसे अधिक शांत होता। लेकिन क्या ऐसा है? क्या धनवानों के जीवन में चिंता नहीं होती? क्या राजाओं के जीवन में भय नहीं होता? अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में है। जिस मन ने स्वयं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। जिसने मन को हारने दिया वह संसार जीत कर भी दुखी रहेगा। इतना सुनकर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा, हे केशव, यदि मन ही सुख और दुख का कारण है तो मन को वश में कैसे किया जाए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरा मन अत्यंत चंचल है। कभी आशा में दौड़ता है, कभी भय में डूब जाता है, कभी सुख चाहता है तो कभी दुख से घिर जाता है। क्या ऐसा मन कभी शांत हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मन हवा के समान चंचल है, परंतु असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। मान लो एक झील का जल बिल्कुल शांत है। उसमें आकाश, चंद्रमा और तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन यदि उसी जल में तेज लहरें उठें तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। मन भी उसी झील के समान है। जब इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय की लहरें उठती हैं, तब मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब उसे अपने जीवन का सही मार्ग दिखाई देने लगता है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण आगे बोले, मन को जीतने के 5 सरल उपाय हैं। पहला उपाय, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो। जब मन सही कर्म में लगा रहता है, तब व्यर्थ की चिंताएं कम होने लगती हैं। दूसरा उपाय, इच्छाओं पर संयम रखो। इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उनका दास बन जाना दुख का कारण है। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तब क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और भ्रमित बुद्धि मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाती है। तीसरा उपाय, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जीवन में लाभ और हानि, सुख और दुख, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। चौथा उपाय, ईश्वर का स्मरण। जब मन बार बार भटकने लगे, उसे प्रेम पूर्वक ईश्वर के स्मरण में लगाओ। जैसे नाव को लंगर स्थिर रखता है, वैसे ही ईश्वर का स्मरण मन को स्थिर रखता है। पांचवां उपाय, सत्संग और सद्विचार। जैसी संगति होती है वैसा ही मन बनता है। अच्छे विचार, अच्छे लोगों का साथ और शास्त्रों का अध्ययन मन को शुद्ध करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई बार बार प्रयास करे और फिर भी मन भटक जाए तो? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, पार्थ, निराश मत हो। मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है। हर बार उसे धैर्यपूर्वक वापस सही दिशा में लाना ही साधना है। जो हार नहीं मानता वही अंत में मन का स्वामी बन जाता है। अर्जुन के चेहरे पर अब पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी, लेकिन उनके मन में अभी एक और प्रश्न था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि कोई मन को जीत भी ले तो क्या वही सच्चा सुख है या उससे भी बड़ा कोई रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, अभी तुमने केवल पहला द्वार पार किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्ची शांति और स्थायी आनंद का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। बोलो जय श्री कृष्णा।